पीलीभीत के ग्राम मुड़ैला कला में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रविदास जी का पाठ किया गया और वहाँ पर खीर वितरित की गई। आइए देखिए इस वीडियो में। जो हमारा ज्ञान है, हमारा विवेक है, जो प्रज्ञा, जिससे प्रज्ञा जगती है, शील का एहसास होता है, आचरण का एहसास होता है, हम ऐसे बुद्ध की शरण जाते हैं, ऐसे बुद्ध को नमन करते हैं, ऐसे परम सत्य ज्ञान को नमन करते हैं। फिर मैंने कहलवाया धम्मं नमामि, जो प्राकृतिक के हर तत्व के सम्यकता की गति को जानकर तथागत बुद्ध ने जिस धम्म का आचरण किया, जो धम्म बताया, सर्व मानव कल्याणकारी धम्म बताया, संसार में जो भी मनुष्य, अमनुष्य, जीव जंतु, जीव और निर्जीवों के लिए जितनी ऊर्जा सम्यकता का व्यवहार, ऊर्जा देने में सम्यकता का व्यवहार करने वाले उन तत्वों की गति को जान करके अनुभव किया, ऐसे धम्म को जो सर्व मानव कल्याणकारी धम्म है, ऐसे धम्म की के लिए हम नमन करते हैं। धर्म धर्म चिल्लाते ज्ञानी विप्रिमान, मूल तत्व जाने नहीं भारतवासी आम। भारतवासी आम धर्म है मैत्री करुणा, अधर्म उसको कहो सिखाया जिसने लड़का। धर्म जो है भाईचारा सिखाता है, धर्म मानवता सिखाता है, धर्म शील सिखाता है, धर्म प्रज्ञा सिखाता है, धर्म आचरण सिखाता है। फिर कहा संघं नमामि, हम उस संघ को नमन करते हैं जिस संघ में प्रज्ञा होती है, न्याय की भावना होती है, बंधुत्व की भावना होती है, मैत्रता की भावना होती है, भाईचारा की भावना होती है, इंसानियत की भावना होती है। हम ऐसे संघ को नमन करते हैं जिस संघ में निर्वाण, जिस संघ की संगत करके, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांसी फांसली सरी एक ही घाट। एक बांस तोलों से बिकता है और एक कुंटलों से बिकता है। बांस एक ही है, लेकिन उसकी संगत जो है मीठी है, मिश्री की तरह। ऐसे हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, हमारी भाषा मीठी होनी चाहिए, मित्रता भरी होनी चाहिए। फिर मैंने कहलाया नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो कारी नमन करना, तस्य वाली उनको, नमो तस्य भगवतो, जिन्होंने काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसी सारी तृष्णाओं को भान दिया, जो तृष्णाएं दुख लाती हैं, उन तृष्णाओं को भाज दिया हो, उन पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो भगवान कहलाने के हो गए। जिन्होंने आने जाने की गति को पहचान लिया हो, आनापान शक्ति का अनुभव कर लिया गया हो, ऐसे अरहत जो यथावादी तथावादी पथ पर चलने वाले, ऐसे तथागत जो सम्यकता के पथ पर चलते हो, ऐसे सम्यक संबुद्ध के
लिए हम नमस्कार करते हैं। भिक्षु थिरुपानंद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ व पश्चिमी उत्तर प्रदेश वरिष्ठ उप संपादक प्रज्ञादर्पण पाक्षिक हिंदी समाचार पत्र व लाइव टीवी चैनल न्यूज प्रज्ञादर्पण से, और धन्यवाद है आप जैसे मीडिया बंधुओं को कि हम अपनी आवाज़, धर्म की आवाज़ आपके द्वारा श्रोतागणों तक पहुंचा देते हैं जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपको साधुवाद। हम पूछना चाहेंगे, आपने अपना धम्म प्रचार कब से आरंभ किया था? धम्म प्रचार तो मैं भत्ते भी नहीं था जी जी। मैं भत्ते बनने से पहले मैंने बुद्ध को पढ़ा जी। मेरी स्टार्टिंग पहली सीढ़ी जो थी वो कबीर सिद्धांत से जी। और कबीर सिद्धांत में मैं पारखी ग्रंथों को पढ़ा जी। पारखी का मतलब है परख के पढ़ने के बाद में धीरे धीरे मैंने, मेरे जो पिताजी थे जी वो सिख धर्म से थे, लेकिन वो बाबा साहब के बारे में मुझे बहुत कुछ बताते थे जी। वो मेरे पहले गुरु हैं जी। जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने जो है मुझे बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में बताया। मेरे अंदर चेतना जागी। फिर मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी वो बहुजन समाज पार्टी, तो जब बनी भी नहीं थी तब बाम शेप थी, और मैं मतलब जो है वहाँ पर मानवर काशी राम साहब के मूवमेंट से मैं स्टार्ट हुआ था जी। तो एक कामरेड थे मास्टर राम कुमार जी चंदौसी में जी। वो हमें प्राचीन काल के इतिहास वगैरह बताते थे, बाबा साहब के बारे में बताते थे जी। फिर मैं गांव जा कर के कैडर में जी। उसके बाद में मैंने एक किताब मुझे मिल गई थी, बहुत पतली, मात्र कुल 16 पेजों की जी। 16 पृष्ठों की मिल गई थी। इस किताब का नाम था विपश्यना क्यों और कैसे जी। मैंने उसको पढ़ा। लोग तो दारू पीते हैं, पीते ही नशा हो जाता है जी। लेकिन में देर में नशा होता है, और मैंने तो वो नशा इस्तेमाल किया जी। वो विपश्यना की किताब का वो नशा था मेरे लिए जी। मेरे लिए ललाट हो गया, पागल हो गया। मुझे कब ऐसी जगह मिले, ऐसा समय मिले जी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी जो राह बताने वाली एक भिक्षुणी थी, भीम ज्योति जी खुर्जा से थी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से जी। उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ जी। और उनके चरणों में कोटि कोटि बार में वंदन करता हूँ। उन्होंने मुझे इस राह पर लाए जी। और आज मैं, मेरे कंधे पे चीवर है, मैं गौरवशाली हूँ जी। और काम कर रहा हूँ। ये मेरा जीवन परिचय है और मेरी इच्छा ये है जी कि अगर मैं दुनिया से मेरा परिनिर्माण हो जी तो धम्म के काम में कहीं पर परिनिर्माण हो। अगर घर पर मरूंगा तो मैं घर में सड़ कर मरूंगा, तो बाहर अगर मेरा परिनिर्माण होता है तो शायद है कि सुनहरे अक्षर में मेरा नाम लिखा जाएगा। मैं तथागत बुद्धा की क्रांति में जी कि काम में अगर मैं मरूंगा तो मैं अपने लिए बड़ा सौभाग्य समझूंगा। ये मेरा अधिकार है। पूज्य पंत जी, अभी तक आपने कितनी ऐसी जगह हैं जहां आपने बुद्ध के बारे में जानने की कोशिश की? कितने ऐसे स्थान हैं, कहां तक आपने यात्रा अपनी कर चुके हैं? मैं भैया देखो, मेरा शुरुआत तो बीरन मेरी जन्मभूमि डिस्ट्रिक्ट बरेली से है जी। तहसील आउड़ा से, वहाँ से है, लेकिन मेरा काफिला अक्सर बाहर रहा है। चंदौसी से स्टार्ट हुआ, चंदौसी, भिलारी, मुरादाबाद, अमरोहा, उसके बाद में गजरौला पड़ता है। गजरौला में मैंने एक बुद्ध विहार का जो है निर्माण कराया। उसका उद्घाटन मैंने जो राज्यपाल रहे बिहार सरकार के, उनके द्वारा कराया गया। RS गवई जी
वो मेरी जो है, मैं उसको अपना जन्मस्थली मानता हूँ। उसके बाद में मैं मुजफ्फरनगर में रहा, बिजनौर में रहा, सहारनपुर में रहा, और आपके बुलंदशहर में भी काफ़ी मैंने काम किया। बुलंदशहर के आपके पहासू है, खुर्जा है, जी जी। और अलीगढ़ में भी काम किया मैंने। आप पूर्वांचल में चले जाइए, महामदी में बहुत दिन रहा जी आपके, काशीपुर में बहुत दिन रहा मैं। जी मैं 2002 में जी बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मेन टेम्पल है, उसकी भी क्रांति थी 2002 में मेरे लिए। मतलब जो दलाई लामा की कालचक्र पूजा में हम 26 भिक्षु धरना पर बैठे थे, 13 वहाँ से चले गए थे, और जो है 13 भिक्षु को हमें अरेस्ट किया गया जी और हम गया जेल में 31 दिन रहे। जी। हमारा अमर अनशन जारी रहा, और 31वें दिन दलाई लामा ने हमसे माफ़ी मांग करके हमें जूस पिला करके हमारा धरना प्रदर्शन किया। मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय मेंबर भी रहा, जी उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष रहा। वर्तमान में मैं इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद है मेरे चिरज्योति जी जो है, जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी जी। मैं उनके लिए बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे जोड़ा है, और मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि उन्होंने और मैंने एक ही धर्मगुरु से मेरी उपसंपदा हुई। पूज्य बंदे जी, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने समाज के सभी उपवासों को लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आज मैं बोधिसत्व रविदास जी, जिनके आज जन्मदिन पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से बोधिसत्व रविदास जी ने मानव कल्याण के लिए क्रांति की, उन्होंने प्रज्ञा की बात सिखाई हमको, प्रज्ञा का मार्ग दिया, करुणा का मार्ग दिया, सदाचार का मार्ग दिया, अच्छे आचरण का मार्ग दिया। हमें उनसे सीखनी चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए कि आज बोधिसत्व रविदास जी की जयंती पर मैं ग्राम बुद्ध विहार, ग्राम मोड़ेला कला, जिला पीलीभीत, बुद्ध विहार से मैं बोल रहा हूँ, और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, और ये मैं वायदा करता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे बने, सुखी बने, अच्छे बने, अच्छी सोच करें, शीलवान बने, बौद्ध लिखें, बौद्ध बने, बौद्ध की सोच बने, हम सम्यक दृष्टि वाले बने, हम लोकतंत्र के हितकारी बने, संविधान के हितकारी बने, अखंड भारत के हितकारी बने, मानवता के हितकारी बने। मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ। और मैं अपने श्रोतागणों को ये कहूँगा कि भाई, जहाँ जहाँ तक मेरा संदेश जा रहा है, आप जो हैं, आप इस संदेश को आगे पहुँचाएं, मेरी बात पे ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। सबको साधुवाद।